चिराग पासवान पानी पी पी के चाचा जी को गरियाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पानी पी पी के गाली देते थे। और यह भी कहते थे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वह बूढ़ा हो गए हैं, पागल हो गए हैं, दिमाग भसिया गया है, अब उनका इलाज जरूरी है, कोनो काम जरूरी नहीं है। और इतना बात बोल के अब वह आदमी जो आदमी पानी पी पी के नीतीश कुमार जी को गाली देता था, आज भारत रत्न की मांग कर रहा है। भाई चिराग पासवान जी को मालूम होना चाहिए ओरिजिनल भारत रत्न का हकदार हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद हैं। सम्राट चौधरी भी बोले थे कि पगड़ी नहीं उतारेंगे, आप ही के जिला से आते हैं, पगड़ियों उतर गया, सारा चीज हो गया। इसी का नाम नीतीश कुमार है। पानी में डुबा डुबा के ओकरा मुरैठा खुलवाया है नीतीश कुमार, ऐसे थोड़े खुलवाया। पानी में डुबा डुबा के उसको मुरैठा खुलवाया, कपार मुड़वाया है। इसी का नाम नीतीश कुमार है। वैसा कोई अच्छा, एक बात है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि जरूरत पड़ा तो हम जिस तरीके से हमारे पिताजी मंत्री पद छोड़ दिए थे, हम भी मंत्री पद छोड़ देंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। अभी जरूरत है। अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर दिया जो यहाँ से भेजा गया था। वक्फ बोर्ड का जमीन हड़प रहा है। उसके बाद दलित पर अन्याय हो रहा है, दलित का आरक्षण खत्म कर रहा है, वर्गीकरण हो रहा है, क्रिमिलेयर की बात चल रहा है। तो अब कौन चीज करेगा? वो लोग अब बांध के मारेगा तब समझेगा कब अन्याय कर रहा है। जदयू के कार्यकारिणी का बैठक था और बैठक के बाद देखा गया ये तस्वीर, पोस्टर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके जो समर्थक थे वो खूब ज़्यादा इस पर बढ़ चढ़ करके बोल रहे थे। साथ ही साथ ये भी बातें देखा गया कि जो चिराग पासवान थे, जो धूर विरोधी थे नीतीश कुमार के, कहते थे कि मानसिक स्थिति खराब है, इनके इलाज कराने की ज़रूरत है। तो ऐसे स्थिति में अब चिराग पासवान भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं। बात कर रहे हैं हमारे साथ में रामवृक्ष सदा जी, अलौली से विधायक है राष्ट्रीय जनता दल से। कैसे देख रहे हैं, नीतीश कुमार को मिलना चाहिए भारत रत्न? बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई चिराग पासवान जी भारत रत्न की मांग किए, हम पेपर में भी देखे थे, आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से भी देखे थे। आपने देखा होगा, आप ही लोगों के न्यूज़ के माध्यम से देखते थे। यही भाई चिराग पासवान पानी पी पी के चाचा जी को गरियाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पानी पी पी के गाली देते थे। और यह भी कहते थे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वह बूढ़ा हो गए हैं, पागल हो गए हैं, दिमाग भसिया गया है, अब उनका इलाज जरूरी है, कोनो काम जरूरी नहीं है। और इतना बात बोल के अब वह आदमी जो आदमी पानी पी पी के नीतीश कुमार जी को गाली देता था, आज भारत रत्न की मांग कर रहा है। भाई चिराग पासवान जी को मालूम होना चाहिए ओरिजिनल भारत रत्न का हकदार हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद हैं, बाबू जगदेव हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं। इनके लिए भारत रत्न मांगना चाहिए। जो दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ा, कठिन परिस्थिति में भी उनको अधिकार दिलाने का काम किया, खटिया और कुर्सी पर बैठाने का काम किया। और पासवान जी पूरे देश के दलित समाज के लिए बीजेपी की सरकार गिराने का काम किया। तो इन लोगों के लिए उनको भारत रत्न मांगना चाहिए। तो आखिर में ऐसा क्या हो गया कि जब वो अपने पिताजी के लिए नहीं मांग रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए मांग रहे हैं, अचानक टोन का है बदल गया चिराग जी का? अब चिराग जी का अचानक टोन बदल गया, हो सकता है कि शायद मजाक में बोले होंगे। हमको तो नहीं लगता है कि सीरियस में भारत रत्न बोले होंगे कि भारत रत्न देना चाहिए नीतीश जी को। हमारे आदरणीय चाचा बोल रहे हैं। तो आदरणीय चाचा बोल रहे हैं तो आदरणीय चाचा के कुछ बताएंगे भी तो किस आधार पर भारत रत्न मिलना चाहिए, वह पर भी कुछ उनको प्रकाश डालना चाहिए। बिहार का इतना विकास हो गया नीतीश कुमार के सरकार में, नहीं? ये भी काहे कहते हैं कि बिहार के इतना पुल गिर गया नीतीश कुमार के सरकार में, ये भी ना आपको बोलना चाहिए। इसके अलावा और विकास ना हुआ है बिहार में सर? सब विकास का तो जड़ पुल है, सब जिला सबका संपर्क टूट गया तो कहाँ विकास हुआ? अच्छा, कहीं ऐसा नहीं ना लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के साथ में इसलिए ये बोल रहे हैं भारत रत्न मिलना चाहिए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार से मिल करके एक साथ फिर से चुनाव लड़ने के लिए बातें हो? वो अच्छा, वो अलग बात है। जिसको जो गठबंधन में है वह रहे, चुनाव लड़े। लेकिन राजनीति करने वाले लोग को जो बोल देता है उस पर टाइट रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। एक तरफ हंसिएगा, एक तरफ गाल फुलाइएगा, ऐसा नहीं होता है। कल तक आप पानी पी पी के नीतीश जी के गरिया रहे थे, आज भारत रत्न मांग रहे हैं। ये कौन राजनीति हुआ? तो आप देखते होंगे कि सम्राट चौधरी भी बोले थे कि पगड़ी नहीं उतारेंगे, आप ही के जिला से आते हैं, पगड़ियों उतर गया, सारा चीज हो गया।
इसी का नाम न नीतीश कुमार है। पानी में डुबा डुबा के ओकरा मुरट्ठा खोलवाया है नीतीश कुमार, ऐसे थोड़े खुलवाया। पानी में डुबा डुबा के उसको मुरट्ठा खोलवाया, कपार मुड़वाया है। इसी का नाम नीतीश कुमार है। तो यह तो डर कहीं हो सकता है कि चिरागो पासवान को हो कि भाई जब उप मुख्यमंत्री को नहीं छोड़े तो हमरा क्या छोड़ेंगे पटिया। जब उप मुख्यमंत्री को पानी पिला पिला के कपार मुड़ दिया तो हमको मुड़ने में कितना टाइम लगेगा। चिराग जी डर गए तो अपना बोल रहे हैं चिराग पासवान डर हाँ, यह राजनीतिक के लिए बोल रहे हैं, वैसा कोई। अच्छा, एक बात है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि जरूरत पड़ा तो हम जिस तरीके से हमारे पिताजी मंत्री पद छोड़ दिए थे, हम भी मंत्री पद छोड़ देंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। अभी जरूरत है। अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर दिया जो यहाँ से भेजा गया था। वक्फ बोर्ड का जमीन हड़प रहा है। उसके बाद दलित पर अन्याय हो रहा है, दलित का आरक्षण खत्म कर रहा है, वर्गीकरण हो रहा है, क्रिमिलेयर की बात चल रहा है। तो अब कौन चीज़ करेगा वो लोग? आप बांध के मारेगा तब समझेगा कब अन्याय कर रहा है। काहे नहीं खत्म कर रहे? अब करे, रिजाइन करे। हुआ तो बोल रहा है हम अपने पिताजी जैसे नक्शे कदम पर चलेंगे। हम भी भाई चिराग पासवान जी कहना चाहते हैं कि आप अलौली के हैं और अलौली के ही लाल पूरे देश में परचम लहराया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। इसलिए आपसे भी लोगों को उम्मीद है कि आप जो है दलित के लिए, पिछड़ा के लिए और निचले तबके के हित और भलाई के लिए आप बीजेपी से मोह भंग कीजिए। बीजेपी से मोह भंग होना चाहिए। रामवृक्ष सदा जी है, अलौली से विधायक है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी जिस तरीके से सम्राट चौधरी डर गए उसी तरीके से ये भी डर गए हैं और डर के बाद ये कह रहे हैं कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।